बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चन 4 को मुकम्मल तौर पर देखेंगे और इनके पार्ट को 1 बाय 1 सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा, फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन 2025, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेरी वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए बगैर चलिए आज के क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में हमें बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। एक कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है लेकिन कॉन्जुगेट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पार्ट में हमारे पास ए इक्वल है 4 के, तो लेट करना है आपने जो भी यहाँ पे फंक्शन हो उसे जी की इक्वल रखना है। अब 4 प्लस 0, जो चीज़ मिक्स हो उसको 0 के साथ मेंशन कर दे, 0 योटा, क्योंकि रियल नंबर था, कम्प्लेक्स नंबर मिक्स था तो उसकी जगह पे मैंने 0 अयोटा मेंशन कर दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट लेना है कम्प्लेक्स नंबर का और उनके कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा आप जी का, तो यहाँ पे लिखें टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद ये जी पे बार आ गया और 4 प्लस 0 अयोटा इस पे बार आ गया, इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। तो मैंने आपको बोला था जब भी कॉन्जुगेट हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस साइन हो तो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस हो तो किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास जी और जी कॉन्जुगेट आ गया। अब हम इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे बेशक मेंशन कर दें, नो वी हैव टू शो दैट। अब हमने शो क्या करके दिखाना है कि जी डॉट जी कॉन्जुगेट, यानी हमने इनका प्रोडक्ट शो करना है। तो यहाँ पे आप लिखें जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 प्लस 0 योटा, और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आप मेंशन करें जी 4 माइनस 0 योटा, ये चीज़। अब फर्दर इनको क्या करेंगे, अब इनको फर्दर हम करेंगे कि हम एक प्लस में वैल्यू है एक माइनस में है, सारी वैल्यू सेम है बट एक जगह प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो फार्मूला हम लगा सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस 0 एटा का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास इसका 16 आ गया। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। जस्ट एक अभी क्वेश्चन को अगेन से देख लें। क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने बोला था कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का, फिर उसका कॉन्जुगेट। यहाँ मेरे पास जो भी फंक्शन हो उसको जी की इक्वल आपने लेट करना है, सपोज करना है। तो उसके बाद हमें इनका कॉन्जुगेट चाहिए था, हम क्या करेंगे, ये टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का यही मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लिया तो ये प्लस में वैल्यू थी, एक माइनस में थी, बाकी सारी वैल्यू सेम थी। जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास आए कि सारी वैल्यू सेम हो, 4 4 0 योटा 0 योटा, बट फर्क प्लस माइनस को, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ और ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जनाब हमारे पास नेक्स्ट ये, इसको मैंने जी की को रखा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है हमने, तो हम लिखेंगे टेकिंग, ये कॉन्जुगेट शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि स्पेस यहाँ कम थी। तो जी कॉन्जुगेट आ जाएगा और डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लिखें तो 1। चलें आप एक बार मेंशन कर लें कॉन्जुगेट, ये बार मेंशन करता है, किसको करता है, ये कॉन्जुगेट को करता है। तो आप वैल्यू इसकी चेंज कर देंगे। ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम, नो वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जी जी कॉन्जुगेट, ये 2 है।
यहाँ तक आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, जी कंजुगेट और जी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी है, तो जी की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस आयोटा थी और 1 प्लस आयोटा। तो अगेन हमारे पास वैल्यू बिल्कुल सेम है, बट फ़र्क माइनस और प्लस का है। तो अगेन फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास। वो फार्मूला क्या है, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान माइनस है। यहाँ पे मेंशन अगर आपको समझ ना आए जनाब, तो जी की वैल्यू 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा इक्वल है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सोल्व करूँगा 1 माइनस इंटू माइनस 1, फर्दर सोल्व करूँगा 1 प्लस 1। और अब नेक्स्ट हमारे पास जी डॉट जी कंजुगेट इक्वल किसके आ गया, 2 के। यही हमारा आंसर आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ले जनाब, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो सी है, जो कि जी इक्वल है 0 प्लस 7 आयोटा था। तो लेट किया, जो चीज़ यहाँ पे मिस है वो रियल पार्ट मिस है, तो मैंने 0 प्लस 7 आयोटा के साथ मेंशन कर दिया। तो फर्दर मैं क्या करूँगा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा। तो लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये यू है, ये एन समझ में राइटिंग ख़राब है तो मज़रत। फर्दर क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के बाद ये बार का साइन अप्लाई कर दिया और अब इसकी वैल्यू आ गई 0 माइनस 7 आयोटा। नेक्स्ट काम इनका प्रोडक्ट लेना। नो वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट जी डॉट जी कंजुगेट, ये काम हमने करना होता है। तो अब प्रोडक्ट ले लें, जी डॉट जी कंजुगेट इक्वल है, जी की वैल्यू फर्स्ट हमारे पास थी 0 प्लस 7 आयोटा और 0 माइनस 7 आयोटा। अगेन फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर वाला। तो 0 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 49 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट की, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे पास जो इसका एक्चुअल आंसर आ रहा है वो है 49, वो जी डॉट जी का कॉन्जुगेट। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ले जनाब, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है। तो इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी में है। तो इसको हमने जी की इक्वल रख लिया, लेट कर दिया। तो अब इसका कॉन्जुगेट लेने लगा हूँ मैं। तो इनके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार डालूंगा, इसका मतलब है कॉन्जुगेट ले रहे हैं। सेकंड में इसको सोल्व करूँगा। जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो सेंटर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट, नो वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो जी डॉट जी कंजुगेट इक्वल है, जी की वैल्यू हमारे पास थी 6 माइनस 2 आयोटा और 6 प्लस 2 आयोटा। फर्दर ए का स्क्वायर बी का होल स्क्वायर हमारे पास बन रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सोल्व करेंगे 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, 36 प्लस 4 हो गया जो इक्वल होता है 40 के। और यही हमारा आंसर था, जी कंजुगेट का आंसर आ चुका है 40। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये चीज़। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जनाब लास्ट पार्ट डाल के है, ये हमारे पास ई था, हमने लेट किया इसको ई के बराबर, जी के बराबर रखने के बाद टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लिया, साइन अप्लाई किया कॉन्जुगेट का। उसके बाद प्लस का साइन था माइनस में चेंज हो गया। फिर हमने प्रोडक्ट लेना है। नो वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट जी डॉट जी कॉन्जुगेट। फिर जी की वैल्यू फर्स्ट में लिखी, उसके आगे मल्टीप्लाई किया इसको जी कॉन्जुगेट के साथ। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। तो ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 9 आयोटा स्क्वायर 81 आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस 100 में 81 ऐड किया तो 181 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जी डॉट जी कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है, इसको लेट किया जी की इक्वल रखने के बाद टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड यू है।
फर्दर सॉल्व किया तो ये कॉन्जुगेट का साइन अप्लाई किया तो -4 -11 आयोटा था, इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन। फर्दर ये चेंज हो जाएगा -4 +11 आयोटा, इसकी इक्वल। फर्दर आप इनका प्रोडक्ट लेंगे। नो वी हैव टू फाइंड पी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट z.z कॉन्जुगेट। फर्दर इसको लिखेंगे z.z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4 -11 आयोटा और -4 +11 आयोटा। तो फर्दर एक स्क्वायर बी का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया, फर्क प्लस माइनस का आ रहा है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे जनाब -4 का स्क्वायर -11 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सोल्व किया तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 16 -11 का स्क्वायर होता है 121 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर लूँगा। फर्दर सोल्व करेंगे तो 16 + 121 आपस में ऐड हो के तो जी का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा, वो शायद 137, जी बिल्कुल यही आता है। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है। हमें Z1 और Z2 की वैल्यू दे दी गई है और शो करना है हमने कि Z1.Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। इस क्वेश्चन में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिए गए हैं, ये दो कम्प्लेक्स नंबर थे, तो इनकी वैल्यू भी हमें गिवन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शो करना है सब पार्ट्स को Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट सेपरेट करना है। सब जितने भी यहाँ पे 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, हर पार्ट में Z1 Z2 की वैल्यू ये यूज़ होगी। बस हमने यहाँ पे दो साइड दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आप 1 बाई 1 इन दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जनाब, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगा हूँ तो सबसे पहले मैं Z1 Z2 लिखूँगा। तो Z1 Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जनाब, वो आप मेंशन कर दें यहाँ पे। Z1 की 1 - 2 आयोटा और Z2 की 2 + आयोटा। तो फर्दर अब ये दोनों आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 पिक किया, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 + आयोटा के साथ, -2 पिक किया 2 आयोटा और 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। फर्दर ये 1 के साथ जब सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ आएगी, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आयोटा और प्लस माइनस 2 आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सोल्व करेंगे 2 प्लस, तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है ये दो स्टेप। -4 आयोटा में जब +1 4 आयोटा प्लस सॉरी आयोटा प्लस का आयोटा और माइनस का 4 आयोटा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास यहाँ पे -3 आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो माइनस किया है तो -3 आयोटा। फर्दर सॉल्व करूँगा तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। फर्दर सॉल्व करूँगा 2 - 3 आयोटा +2, तो हमारे पास जनाब ये 2 और 2 मिलके कितना हो गया 4 - 3 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया Z1 Z2 की वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि आप नज़र आ रहा है Z1 Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Z.Z2 कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट। फर्दर सॉल्व करेंगे Z.Z1 Z2 इक्वल हो जाए, इसकी वैल्यू चेंज कर दें 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फर्दर हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास Z1
हमारे पास Z1 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 2 प्लस आयोटा। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा मैं कॉन्जुगेट ले लूँगा, फिर इनको सॉल्व करूँगा टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो Z1 का जब कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा आ गया और Z2 का कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने कॉन्जुगेट ले लिए दोनों के और वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देयरफॉर Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट दोनों का प्रोडक्ट है। तो अब दोनों को प्रोडक्ट को हम सॉल्व करें तो Z1 की वैल्यू ये थी 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन करने के बाद अगेन से मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा। तो Z1 डॉट Z2 के अलग अलग कॉन्जुगेट थे, तो इन दोनों को सॉल्व किया। 1 को मैंने पिक किया, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 आयोटा को पिक किया, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया। फर्दर सॉल्व करूँगा, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा तो एज इट इज़ आएगा और प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करूँगा तो 4 में से एक आयोटा गया तो हमारे पास प्लस का 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा आ गया। तो एक मिनट, अभी ये किसकी वैल्यू थी? Z1 Z2 की। तो ये हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा। तो क्वेश्चन को गौर से देखें, हमारे पास जो होल कॉन्जुगेट का आंसर आया था वो भी यही है, और इनके कॉन्जुगेट को जब 1 बाई 1 अलग अलग सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर भी सेम हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। लिखने के बाद आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और एंड पे ये जो स्टेटमेंट थी आप उसके मेंशन कर दें कि Z1 डॉट Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट और Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट। यही हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वंस अगेन क्वेश्चन को दोबारा से मैं समझाता हूँ कि हमें Z1 Z2 की वैल्यू इन क्वेश्चन में गिवन होगी। इसके 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये कहा गया है कि आपने Z1 Z2 ये साइड में लेके चला, इन दोनों के प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद ये चीज़। फिर हमें नेक्स्ट हमें जो कंडीशन दी गई थी इसका कॉन्जुगेट ऊपर साइन मेंशन है तो कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड दोनों Z1 Z2 को प्रोडक्ट Z1 और Z2 का डायरेक्ट यहाँ पे मैंने स्टार्ट में कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद उनका प्रोडक्ट करवाया, प्रोडक्ट करवाने के बाद इनका जो आंसर आया ये चीज़ ये और ये चीज़ बराबर होगी। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास है Z1 Z2 की वैल्यू गिवन है, हमने ये शो करना है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमारे पास Z1 Z2 था, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ मैं, 2 माइनस आयोटा ऑन बोथ साइड। तो ये करने के बाद ये Z1 Z2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई इसके अपोजिट साइन से 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। फर्दर ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है। तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 को पिक किया, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आयोटा को पिक किया, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस आयोटा एज इट इज़ आएगा, 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। फर्दर सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करें अगर आप तो 2 माइनस 5 आयोटा, देखो 4 आयोटा में 1 आयोटा ऐड करें माइनस का 5 आयोटा होगा, और
प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 5। फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा -2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो +2 -2 से कट डाउन हो गया यहाँ हमारे पास। तो हमारे पास जो Z1 और Z2 की वैल्यू है वो आ गई है जनाब -5 आयोटा। तो जो पार्ट मिस हो तो उसको आप यहाँ पे मेंशन बेशक कर लें 0 -5 आयोटा। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम है कि यहाँ पे कॉन्जुगेट था तो कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे। तो हम लिखेंगे Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू 0 -5 आयोटा। तो Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा 0 + 5 आयोटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, डिवाइडेड में 5 भी था। तो जैसे हम ये दोनों 5 से कट डाउन हो के तो हमारे पास 0 माइनस आयोटा जो है ये बचेगा। आप कॉन्जुगेट जब लेंगे इसका तो हमारे पास जो वैल्यू बची है जनाब वो 0 + आयोटा होगी। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यही हमारा आंसर है 0 + आयोटा। या फर्दर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है आयोटा के, या ये भी मेंशन कर दें इक्वेशन 1 होगी। नो हम क्या करेंगे इक्वेशन, तो जनाब Z1 Z2 कॉन्जुगेट का आंसर हमारे पास आयोटा आ गया। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, वो थी Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो फर्दर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हमें जो Z1 और Z2 दिया गया है, Z1 उसका कॉन्जुगेट दूंगा। तो कॉन्जुगेट दिया तो साइन चेंज हो गया इसका डायरेक्ट, बल्कि Z1 की वैल्यू लिख लें, मैं आपको समझा दूँ। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस प्लस आयोटा। जब इनका कॉन्जुगेट लेंगे Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 + 2 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वैल्यू पुट करने के बाद जनाब हमारे पास ये होगा, ये चीज़ थी। तो इनकी वैल्यू अब आप Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 + 2 आयोटा मेंशन करेंगे और Z2 डिवाइडेड में था तो 2 माइनस आयोटा ये पुट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो अब फिर अगेन करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, इसका अपोजिट साइन क्या है 2 + आयोटा ऑन बोथ साइड। तो जब इनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Z1 Z2 सेपरेट इनके कॉन्जुगेट, तो हमारे पास 1 + 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस प्लस आयोटा और 2 + आयोटा। फर्दर इनको सॉल्व करेंगे जनाब। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद यहाँ बता दें हमारे पास ये आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है, ये हमारे पास 1 + 2 आयोटा 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर बन गया 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, 1 को पिक किया, 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 आयोटा को पिक किया तो 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू उसकी पुट की -1। तो ये 2 से इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही आ गई। 2 2 का कितना होता है, प्लस का 4 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 में ऐड करें 1। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बार बार वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। तो फर्दर मैं क्या करूँगा जनाब, मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करूँगा 4 में एक आयोटा ऐड हो रहा है तो हमारे पास आएगा 2 + 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 फर्दर 5। फर्दर सोल्व किया
तो 2 + 5 आयोटा -2 डिवाइडेड बाई 5। फर्दर सॉल्व किया तो +2 -2 कट डाउन होके 0 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 से कटा तो हमारे पास Z1 कंजुगेट इक्वल Z2 कंजुगेट इक्वल आ गया जनाब डायरेक्ट आयोटा के। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आयोटा के इक्वल था, ये जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, और सेकंड भी आयोटा के इक्वल आ गया। तो ये 2 और इक्वेशन 1 आपस में सेम हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या मेंशन करेंगे, तो मैं ये रेस करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जनाब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे वे वैल्यू थी, इसको मेंशन कर दें होल कंजुगेट था Z1 Z2 का, जो कि सेपरेट कंजुगेट, ये दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी हैं। यही हमारा आंसर था। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को देखने के बाद तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन, वीडियो थोड़ी लंबी हो गया है, नेक्स्ट इसके 2 पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उनके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र। हज़रत अली का फरमान है, वो इंसान रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभायो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंख में ना शर्म होती है और ना पानी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।